बरसात की एक अंधेरी रात थी। बिजली बार बार चमक रही थी। गुजरात के एक छोटे से गांव भैरवपुर के बाहर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। गांव वाले कहते थे कि जो भी रात में उस हवेली के अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन शहर से आए 4 दोस्त इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। उनके नाम थे अर्जुन, समीर, रोहन और विक्की। चारों यूट्यूब के लिए हॉरर वीडियो बनाते थे। उस रात उन्होंने फैसला किया कि वो काली हवेली के अंदर जाकर पूरी रात बिताएंगे और वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। गांव का एक बूढ़ा आदमी उन्हें रोकते हुए बोला, बेटा, रात के 12 बजे उस हवेली का दरवाज़ा खुद खुलता है और फिर अंदर जो दिखता है वो इंसान को जिंदा नहीं छोड़ता। समीर हंस पड़ा, बाबा, ये सब पुरानी कहानियां हैं, हम भूत प्रेत से नहीं डरते। बूढ़े आदमी ने कांपती आवाज में कहा, डरना चाहिए क्योंकि वहां कोई भूत नहीं, कुछ और है। बारिश तेज हो गई। चारों दोस्त कैमरा लेकर हवेली की तरफ बढ़ गए। हवेली बहुत बड़ी थी। उसकी दीवारें टूटी हुई थी। खिड़कियों से अजीब आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कोई धीरे धीरे रो रहा हो। अर्जुन ने कैमरा ऑन किया। दोस्तों, आज हम इंडिया की सबसे डरावनी हवेली में पूरी रात बिताने वाले हैं। तभी अचानक हवेली का बड़ा दरवाजा अपने आप खुल गया। छर्र। चारों एक पल के लिए रुक गए। अंदर पूरा अंधेरा था। रोहन बोला, लगता है हवा से खुला होगा। लेकिन विक्की के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। जैसे ही वो अंदर गए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़म। चारों डरकर पीछे मुड़े। अर्जुन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के दौड़ने की आवाज आई। ठक 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 ठक। समीर चिल्लाया, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। कैमरे की लाइट अचानक बंद होने लगी, फिर चालू, फिर बंद। और उसी पल कैमरे में सीढ़ियों पर एक सफेद औरत दिखाई दी। लंबे बाल, उल्टे पैर और पूरी काली आंखें। लेकिन जैसे ही सबने ऊपर देखा, वहां कोई नहीं था। चारों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। विक्की डरकर बोला, भाई, हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन अर्जुन बोला, इतनी जल्दी नहीं, ये वीडियो वायरल होगा। तभी अचानक हवेली के अंदर बच्चों के हंसने की आवाज गूंजने लगी। ही ही ही। समीर ने टॉर्च घुमाई। कमरे की दीवारों पर छोटे छोटे हाथों के निशान थे, खून से बने हुए। अब सब सच में डरने लगे थे। अचानक रोहन को एक पुरानी डायरी मिली। उसने पढ़ना शुरू किया। इस हवेली में रहने वाले ठाकुर वीरेंद्र सिंह ने अपनी पत्नी और बच्चों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, क्योंकि उसे शक था कि उसकी पत्नी पर किसी आत्मा का साया है। अचानक ऊपर से औरत की जोरदार चीख सुनाई दी। आ! पूरी हवेली हिलने लगी। तभी समीर गायब हो गया। समीर! चारों उसे ढूंढने लगे। फिर एक कमरे से उसकी चीख आई। जब वो अंदर गए, समीर दीवार पर उल्टा लटका हुआ था। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थी और वो धीरे धीरे हंस रहा था। वो आ गई। अचानक उसका शरीर हवा में उठ गया और जोर से नीचे गिरा। धड़ाम। उसकी मौत हो चुकी थी। अब बाकी तीनों बुरी तरह डर चुके थे। अर्जुन चिल्लाया, भागो यहां से! लेकिन हवेली का रास्ता बदल चुका था। जिस दरवाजे से वो निकलने जाते, वो वापस उसी कमरे में पहुंच जाते। तभी विक्की को पीछे किसी की सांसें महसूस हुई। उसने मुड़कर देखा। वही सफेद औरत उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा फटा हुआ था और मुंह से काला खून निकल रहा था। विक्की डर से चीखा, लेकिन अगले ही पल वो अंधेरे में खींच लिया गया। बचाओ! उसकी चीख पूरे हवेली में गूंजती रही। फिर अचानक सब शांत हो गया। अब सिर्फ अर्जुन और रोहन बचे थे। दोनों भागते भागते हवेली के तहखाने में पहुंच गए। वहां हजारों मोमबत्तियां जल रही थी। बीच में एक पुरानी तस्वीर रखी थी। तस्वीर में वही औरत थी और उसके पीछे खड़ा था ठाकुर वीरेंद्र सिंह। रोहन बोला, ये आत्मा बदला लेना चाहती है। तभी पीछे से भारी आवाज आई, कोई यहां से जिंदा नहीं जाएगा। दोनों पीछे मुड़े। वहां ठाकुर वीरेंद्र सिंह की आत्मा खड़ी थी। उसका आधा चेहरा जला हुआ था। हाथ में कुल्हाड़ी थी। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। अर्जुन और रोहन भागे, लेकिन अचानक रोहन का पैर फंस गया। ठाकुर ने कुल्हाड़ी उठाई और जोर से वार किया। छपाक! कमरा खून से भर गया।
अर्जुन डर के मारे पागलों की तरह भागता रहा। तभी उसे मुख्य दरवाजा दिखाई दिया। वो पूरी ताकत से भागा और हवेली से बाहर निकल गया। बारिश अब भी हो रही थी। अर्जुन रोते हुए सड़क पर गिर पड़ा। उसे लगा वो बच गया, लेकिन तभी पीछे से एक औरत की आवाज आई, तुम सच में बच गए हो? अर्जुन धीरे धीरे पीछे मुड़ा। वही सफेद औरत उसके पीछे खड़ी थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था। वो मुस्कुराई और अचानक अर्जुन की गर्दन पकड़ ली। अगली सुबह गांव वालों को सड़क पर सिर्फ कैमरा मिला। कैमरा अभी भी रिकॉर्डिंग कर रहा था। वीडियो के आखिरी सेकंड में सिर्फ एक चीज दिखाई दी, अंधेरे में 2 लाल आंखें और एक धीमी आवाज, अब अगला कौन आएगा? वीडियो इंटरनेट पर अपलोड होते ही वायरल हो गया। लाखों लोगों ने उसे देखा, लेकिन जिसने भी वो वीडियो रात 3 बजे देखा, उसके घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। कहीं दरवाजे अपने आप खुलने लगे, कहीं बच्चों के रोने की आवाज़ आने लगी, और कई लोगों ने दावा किया कि वीडियो के आखिरी सेकंड में दिखने वाली लाल आंखें स्क्रीन से बाहर उन्हें घूर रही थी। इसी बीच शहर में रहने वाला एक लड़का कबीर उस वीडियो का सच पता करना चाहता था। कबीर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करता था। उसे भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन एक चीज़ ने उसे डरा दिया। वीडियो के आखिरी फ्रेम में उसे अर्जुन दिखाई दिया, जबकि गांव वालों के अनुसार अर्जुन की लाश कभी मिली ही नहीं थी। कबीर ने फैसला किया, मैं काली हवेली जाऊंगा और सच लेकर वापस आऊंगा। उसके साथ उसकी दोस्त रिया और कैमरामैन साहिल भी गए। तीनों रात को भैरवपुर पहुंचे। गांव पहले से ज्यादा सुनसान लग रहा था। सड़कें खाली थीं, कुत्ते तक नहीं भौंक रहे थे। तभी वही बूढ़ा आदमी फिर दिखाई दिया। उसकी आंखें डरी हुई थीं। वो धीरे से बोला, तुम लोग बहुत देर कर चुके हो। कबीर ने पूछा, क्या मतलब? बूढ़ा कांपते हुए बोला, वो हवेली अब सिर्फ हवेली नहीं रही, वो जाग चुकी है। अचानक पूरे गांव की बिजली चली गई। चारों तरफ अंधेरा फैल गया। दूर पहाड़ी पर वही काली हवेली दिखाई दी, लेकिन इस बार हवेली की एक खिड़की में लाल रोशनी जल रही थी। रिया डर गई। कबीर, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन कबीर कैमरा ऑन करके बोला, आज हम इस रहस्य का अंत करेंगे। तीनों हवेली के अंदर गए। इस बार हवेली पहले से अलग थी। दीवारों पर ताज़ा खून के निशान थे, जैसे अभी किसी को घसीटा गया हो। तभी ऊपर से किसी बच्चे की आवाज़ आई, मम्मी दरवाज़ा मत खोलो। रिया डर कर कबीर के पीछे छिप गई। अचानक कैमरे में फिर वही सफ़ेद औरत दिखाई दी, लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी डरावना था। उसकी आंखें पूरी काली थीं और उसके मुंह के अंदर सैकड़ों नुकीले दांत थे। साहिल चीखा, भागो! लेकिन तभी हवेली का मुख्य दरवाज़ा बंद हो गया, धड़ाम, और पूरे घर में एक साथ फुसफुसाने की आवाज़ गूंजने लगी। अब कोई वापस नहीं जाएगा। कबीर ने टॉर्च जलाकर आगे बढ़ना शुरू किया। तभी उन्हें तहखाने का दरवाज़ा मिला। दरवाजे पर खून से लिखा था, नीचे मत आना। लेकिन कबीर ने दरवाज़ा खोल दिया। सीढ़ियों के नीचे बहुत बड़ा कमरा था। कमरे में दर्जनों पुरानी लाशें पड़ी थीं। कुछ की हड्डियां दिख रही थीं, कुछ के चेहरे गायब थे, और सबसे डरावनी बात, उन सब की आंखें खुली हुई थीं। रिया डर कर रोने लगी। तभी अचानक एक लाश धीरे धीरे उठने लगी। छर्र! उसकी गर्दन टेढ़ी थी और वो सीधे साहिल को घूर रही थी। अगले ही पल वो रेंगते हुए साहिल की तरफ दौड़ी। साहिल चीखा, लेकिन अंधेरे से दर्जनों हाथ निकले और उसे नीचे खींच लिया। कबीर, बचाओ! उसकी चीख धीरे धीरे बंद हो गई। अब सिर्फ कबीर और रिया बचे थे। तभी तहखाने की दीवार अपने आप टूटने लगी। धड़ धड़ धड़। दीवार के पीछे एक गुप्त कमरा था। उस कमरे में एक पुराना शीशा रखा था और शीशे में अर्जुन दिखाई दे रहा था। वही अर्जुन जो पार्ट 1 में गायब हो गया था। लेकिन अब उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। उसकी आंखें लाल थीं और उसका मुंह पूरी तरह फटा हुआ था। अर्जुन शीशे के अंदर से बोला, कबीर, देर हो चुकी है। तभी शीशे के अंदर से सैकड़ों हाथ बाहर निकलने लगे। रिया चीखी। कबीर भागने लगा, लेकिन अचानक पूरी हवेली कांपने लगी। ऊपर से भारी कदमों की आवाज़ आई। ठक 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 ठक। ठाकुर वीरेंद्र सिंह वापस आ चुका था। इस बार उसके हाथ में कुल्हाड़ी नहीं, एक जली हुई बच्ची की गुड़िया थी। वो धीरे धीरे हंस रहा था।
आज आखिरी दरवाज़ा खुलेगा। अचानक हवेली की सारी दीवारों से खून बहने लगा। रिया को किसी ने पीछे से पकड़ लिया। वो हवा में उठ गई, उसकी आंखें पूरी सफ़ेद हो गईं और वो अजीब आवाज़ में बोली, वो आ रही है। तभी हवेली की छत फट गई। ऊपर काले बादलों के बीच वही सफ़ेद औरत दिखाई दी, लेकिन अब उसका शरीर विशाल हो चुका था। उसकी लंबी उंगलियां पूरे हवेली को पकड़ रही थी। कबीर डर के मारे ज़मीन पर गिर पड़ा और तभी कैमरा अपने आप रिकॉर्ड करने लगा। तेज़ तूफान चल रहा था। पूरा भैरवपुर गांव अंधेरे में डूब चुका था। लोग अपने घरों के दरवाजे बंद करके बैठे थे, क्योंकि उस रात फिर वही आवाज़ें आने लगी थीं, बच्चों के रोने की, औरत के चीखने की और हवेली से आती भारी घंटियों की आवाज़। उधर काली हवेली के अंदर कबीर ज़मीन पर पड़ा कांप रहा था। उसके सामने वो विशाल सफ़ेद औरत खड़ी थी। उसकी आंखें जल रही थीं और उसके मुंह से हज़ारों आवाज़ें एक साथ निकल रही थीं। अब सब खत्म होगा। रिया हवा में लटकी हुई थी। उसका शरीर धीरे धीरे काला पड़ रहा था। कबीर चीखा, रिया! लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ा। कबीर ने मुड़कर देखा। वो अर्जुन था, लेकिन अब वो इंसान नहीं रहा था। उसकी त्वचा सड़ी हुई थी, आंखें लाल थीं और उसकी आवाज़ किसी जानवर जैसी हो चुकी थी। अर्जुन धीरे से बोला, यहाँ से निकलना है तो आखिरी दरवाज़ा बंद करना होगा। कबीर ने पूछा, कैसे? अर्जुन कांपते हुए बोला, तहखाने के नीचे एक और तहखाना है, वहीं से ये सब शुरू हुआ था। तभी पूरी हवेली हिलने लगी। ऊपर दीवारों पर हज़ारों परछाइयाँ दौड़ने लगीं और हर परछाई की आंखें लाल थीं। अर्जुन कबीर को लेकर नीचे भागा। सीढ़ियाँ बहुत लंबी थीं, जैसे वो ज़मीन के अंदर नहीं, किसी और दुनिया में जा रहे हों। नीचे पहुँचते ही दोनों रुक गए। सामने एक बहुत बड़ा दरवाज़ा था, काले लोहे का, जिस पर खून से लिखा था, एक बार खुला तो कभी बंद नहीं होगा। दरवाजे के पीछे से लोगों के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। कबीर डर गया। अर्जुन बोला, 70 साल पहले ठाकुर वीरेंद्र सिंह ने अपनी पत्नी को इसी दरवाजे के पीछे जिंदा बंद कर दिया था, लेकिन वो मरी नहीं, कुछ और बन गई। अचानक दरवाजे के पीछे जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम! दरवाज़ा थोड़ा खुल गया। अंदर सिर्फ अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में हज़ारों लाल आंखें चमक रही थी। तभी ऊपर से रिया की चीख आई, कबीर बचाओ! कबीर भागकर ऊपर जाने लगा, लेकिन अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया। अगर तुम ऊपर गए तो वो तुम्हें भी ले जाएगी। कबीर गुस्से में बोला, रिया को छोड़ नहीं सकता। तभी अचानक अर्जुन का शरीर टूटने लगा। उसकी त्वचा फट रही थी, क्योंकि हवेली की आत्माएं उसे वापस खींच रही थी। अर्जुन दर्द में चीखा, जल्दी करो, दरवाज़ा बंद करो। कबीर ने पूरी ताकत से दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, लेकिन अंदर से हज़ारों हाथ बाहर निकलने लगे। सड़े हुए हाथ, खून से भरे हाथ, जो कबीर को पकड़ने लगे। तभी अचानक सफ़ेद औरत वहाँ आ गई। अब उसका चेहरा पूरी तरह राक्षस जैसा हो चुका था। उसने ज़ोर से चीख मारी। पूरा तहखाना कांप उठा। कबीर डर से पीछे गिर गया। सफ़ेद औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। तभी अर्जुन बीच में आ गया। उसने कबीर को चिल्ला कर कहा, अभी! कबीर ने पूरी ताकत से लोहे का दरवाज़ा धक्का दिया। धड़म! दरवाज़ा बंद हो गया और उसी पल अर्जुन अंदर फंस गया। अंदर से उसकी आखिरी चीख सुनाई दी, कबीर भागो! फिर सब शांत हो गया। पूरा तहखाना टूटने लगा, दीवारें गिरने लगीं। कबीर भागते हुए ऊपर आया। रिया ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी। कबीर उसे उठाकर बाहर भागा। जैसे ही दोनों हवेली से बाहर निकले, पीछे पूरी काली हवेली आग में जलने लगी। आसमान में भयानक चीख गूंज रही थी। पूरा गांव उस आग को देख रहा था। कुछ ही मिनटों में हवेली राख बन गई। सब खत्म हो चुका था, या शायद नहीं। 3 महीने बाद कबीर अपने घर में बैठा था। उसने वो सारी रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी थी। रिया अब ठीक थी। दोनों ने फैसला किया कि वो कभी उस रात के बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन उसी रात कबीर के लैपटॉप पर अपने आप एक वीडियो चालू हुआ। स्क्रीन पर सिर्फ अंधेरा था। फिर धीरे धीरे 2 लाल आंखें दिखाई दी और वही आवाज़ गूंजी, दरवाज़ा अभी भी खुला है। अचानक कबीर के कमरे की लाइट बंद हो गई। थक थक थक। किसी के कदम धीरे धीरे उसके पीछे आ रहे थे। कबीर कांपते हुए पीछे मुड़ा और उसकी ज़ोरदार चीख पूरे घर में गूंज उठी। वीडियो वहीं ख़त्म हो गया।